हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। और हम कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव ने जो विष पान किया था, आखिर उन्होंने इस हलाहल विष का पान क्यों किया। तो कल हमने श्रवण किया कि समुद्र मंथन जो देवता और असुरों के बीच में होने जा रहा है। समुद्र मंथन इसलिए हो रहा है कि अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से, कि अमृत निकलेगा समुद्र मंथन के बाद उसी समय। तो सारे देवताओं ने मंदराचल पर्वत को लाया उठाकर, फिर वासुकी नाग को विनंती करके उनको भी आमंत्रित किया। तो सब लोग यहाँ पर समुद्र के तट पर एकत्रित हुए हैं और देवताओं ने इस वासुकी नाग का जो मुख का जो अग्रभाग था, वो देवताओं ने उस भाग को पकड़ा। भगवान अजित पहले उन्होंने पकड़ा, फिर देवताओं ने उनका अनुकरण किया। तो असुर लोग उन्होंने इसका विरोध उठाया कि देवता लोग अगर अग्रभाग पकड़ेंगे तो हम पिछला हिस्सा क्यों पकड़े, हम पूंछ का भाग क्यों पकड़े। क्योंकि पूंछ का जो भाग होता है अशुभ कहा जाता है और मुख का जो भाग होता है उसे पवित्र कहा जाता है। तो असुरों ने विरोध उठाया कि हम ये पूंछ का हिस्सा हम नहीं पकड़ेंगे। यहाँ पर असुर जो असुरी भाव का होता है, जिसके अंदर आसुरी भाव है, ये इन लोगों का इस स्वभाव ऐसा ही होता है। क्योंकि देवताओं असुर का कार्य होता है कि जो सज्जन लोग होते हैं उनके बिल्कुल विरुद्ध कार्य करना। अगर देवता पुण्य का काम करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो असुर लोग उसी यज्ञ का विनाश करेंगे। ये आसुरी भाव है, अर्थात देवताओं का विरुद्ध कार्य करेंगे। आज भी देखा जाता है समाज में कि जो सज्जन लोग होते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, मंदिर बंधवाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इसकी निंदा करते होंगे कि मंदिर बनवा रहे हैं, इनमें से ये लोग ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये बिल्कुल उल्टा सोचते हैं ये लोग। ये आसुरी भाव वाला है। तो असुरों ने कहा कि हम क्यों पकड़े उसका हिस्सा, हम तो अग्रभाग ही पकड़ेंगे। तो कहते हैं अगले श्लोक में, स्वाध्याय श्रुत संपन्ना। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना का अर्थ होता है कि जो लोग शिक्षित हैं और उच्च श्रीमंत घर में जिनका जन्म हुआ है, सुशिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, प्रख्यात जन्म कर्म भी, अर्थात जो श्रीमंत घर में उनका जन्म हुआ है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं और उनका घर, जो उनका जन्म
श्रीमंत परिवार में हुआ है, उच्च कोटि के जो वर्ग होते हैं उनमें उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्यात जन्म कर्म भी। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें जो स्वाध्याय श्रुत संपन्ना का जो शब्द है वो समझने लायक है, क्योंकि आज संसार में लोग शिक्षित तो बहुत हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे, एजुकेशन प्राप्त कर लिया है, यहाँ तक डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी पोस्ट भी हासिल कर ली। लेकिन ऐसे सुशिक्षित पढ़े हुए लिखे हुए लोग अगर कृष्ण भक्ति में उनकी मति नहीं है, उनकी भगवान की भक्ति में अगर उनकी मति नहीं है, तो वो लोग आसुरी स्वभाव वाले हैं। जो लोग भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, भगवान की उपदेशों का पालन नहीं करते, भगवान की अवज्ञा करते हैं, फिर वो चाहे सुशिक्षित पढ़े लिखा भी क्यों न हो, चाहे श्रीमंत घर में जन्म भी लेकर भले ले लिया हो, लेकिन वो आसुर है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान कृष्ण में जिसकी मति नहीं है, जो भगवान की अवज्ञा करता है, तो वो वास्तव में आसुरी स्वभाव वाला है। और आज संसार में अब देखा जाता है कि पढ़े लिखे हो जाते, अच्छी नौकरी मिल जाती है, फिर यही सोचते हैं कि अभी हमें भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्यों भगवान को माने, हमारे पास तो बहुत कुछ है। भगवान की जिनकी ज़रूरत है वो भगवान को मानेंगे, हम क्यों माने भगवान को। तो ये पढ़े हुए लोग जो असुरी स्वभाव वाले, ये देवता लोग भी कोई कम पढ़े लिखे नहीं थे, ये वेदों को जानने वाले थे। लेकिन जैसे कहा ना, पढ़ा हुआ व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता है, धर्म में विश्वास नहीं करता है, उसी तरह ये असुर भी, ये भी पढ़े लिखे हुए होते हैं, लेकिन क्या करते, भगवान का निंदा करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं नमा दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पह्यत ज्ञान असुरम भाव आश्रितः। जो माया में जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, एजुकेटेड है, सुशिक्षित है, श्रीमंत में उनका जन्म हुआ है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता है और माया के द्वारा, माया पह्यत ज्ञान आसुरम, माया के द्वारा जिसकी बुद्धि हर ली गई है, वो लोग आसुरम भावम, आसुरम भाव का अर्थ होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। तो चाहे वो पढ़ा लिखा भी क्यों न हो, लेकिन वो कौन है, मूर्ख है, जो भगवान में जिसकी मति नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता है। उसे तो बहुत ही गीता में कहा गया है कि वो दुराचारी है, मूर्ख है, नराधम है। और ऐसे जो लोग हैं, मूर्ख, नराधम, वो लोग मेरे शरण में नहीं आते, ये भगवान कहते गीता में। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः। मूर्ख लोग, ये दुराचारी लोग, नराधम लोग मेरी शरण में नहीं आते, फिर वो पढ़ा लिखा हुई क्यों ना हो। तो ऐसे लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। भगवान के दिव्य उपदेश जो गीता में भगवान ने दिया है, जो भगवान ने कहा है गीता में, उस उपदेशों का वो उपहास उड़ाते हैं। तो वो लोग कौन है, आसुर स्वभाव वाले हैं।
पढ़ लिख कर आप बड़े हो गए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हो, धर्म के बारे में भी जानते हो। धर्म के बारे में भी जो ध होता है उसके बारे में भी वो लोग नहीं जानते और धर्म के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। जैसे कि अभी जन्माष्टमी का मौसम श्रावण मास चल रहा है, जन्माष्टमी आने वाली है, तो हम भक्त लोग हर गृहस्थ के घर पे जाते हैं। भगवान का त्योहार मनाना है तो हर गृहस्थ के घर पे जाते हैं और भगवान की सेवा के लिए कुछ राशि एकत्रित करते हैं, जैसे कि भगवान का बहुत अच्छे से ये महोत्सव हम मना सके, जन्माष्टमी का उसका महोत्सव हम मना सके अच्छे से। इसके लिए हम घर घर जाते हैं। लेकिन ये जैसे अभी कहा गया ना, भगवान ने गीता में कहा, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा, ऐसे पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े घर है, लेकिन ये लोग कौन है? मूर्ख है, नराधम है, दुराचारी है। कई लोग होते हैं जो जैसे कि हम भगवान की पालकी लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हम जन्माष्टमी के लिए हम ये राशि ले रहे हैं, तो कोई भी लोग मना कर देते हैं, बाहर से हमें निकाल देते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग कौन है? क्योंकि वो भगवान के भक्ति में विश्वास नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो लोग कौन है? मूर्ख है, दुराचारी है। तो ऐसे शिक्षित लोग, मूढ़ नराधम, जो लोग माया के, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरा जा चुका है, वो आसुरी स्वभाव वाले हैं। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कि रावण के पास कोई कम ज्ञान नहीं था, विद्वान था। रावण विद्वान था क्योंकि ब्राह्मण परिवार से था, ज्ञान कितना था, लेकिन क्या हुआ? उसने भगवान को नहीं माना, भगवान के उपदेशों को नहीं माना और उसने ये गलत कार्य किया, माता सीता का हरण करके। तो क्या वो पढ़ा लिखा कम था? लेकिन वो शिक्षित लोग अक्सर ऐसे अहंकारी हो जाते, घमंडी हो जाते। ये हिरण्यकश्यप, वो भी बड़ा धनी था, ज्ञानी था, श्रीमंत था और कई देवताओं को तो अपने घर पर झाड़ू पोछा लगवाता था, इतना शक्तिशाली था। लेकिन फिर उसने क्या किया? ज्ञानी था, अच्छे घर में उसका जन्म और सुशिक्षित, तो उसने क्या किया? भगवान का विरोध किया। फिर वो कंस हो, कोई भी हो, लेकिन ये जितने भी भगवान के विरुद्ध जाते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, वो सब लोग आसुरी स्वभाव वाले हैं। तो आसुरी स्वभाव वालों का यही उनका कहना यही होता है, वो लोग यही करते हैं, जो अच्छे लोग करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा कार्य करते हैं, और जो अच्छे लोगों का उल्टा कार्य करता है उसे असुर कहा जाता है। फिर वो चाहे मानव योनि में क्यों ना, वो असुर है। क्योंकि वो लोग हम निरंतर भगवान की निंदा करते रहते हैं, भगवान का उपहास उड़ाते रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं इस संसार में भी, और ऐसे पढ़े लिखे हुए लोग जो भगवान में, गीता में विश्वास नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं? अपने हिसाब से, अपना जो मूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, उस ज्ञान से
वो लोग संसार के जो लोग होते हैं उनकी मति को भ्रमित करते हैं। उन लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं ये लोग। और आजकल के लोग भी ऐसे हो गए, जो पढ़ा लिखा हुआ है उसका ही मानते हैं। तो ये लोग ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को गलत मार्ग पे ले जाते हैं, जो भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के उपदेशों को पालन नहीं करते हैं। तो ये सब लोग हैं जो वो आसुरी स्वभाव वाले हैं। तो ये असुर लोग एक तरफ जाकर बैठ गए कि हम समुद्र मंथन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पिछला हिस्सा जो है, पूंछ का हिस्सा, वो हम नहीं पकड़ेंगे, हम लोग मुख का हिस्सा पकड़ेंगे। तो ये लोग, असुर लोग एक साइड पे जाके बैठ गए। तो भगवान ने मंद मंद मुस्कुराए, उन्होंने हास्य किया। और हास्य करके क्या कह रहे, भगवान कहते हैं कि वास्तव में ये लोग मूर्ख है, क्योंकि वासुकी के मुख से आग निकलेगी, फिर भी ये लोग मुख का हिस्सा पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो भगवान ने जाकर पूंछ का हिस्सा पकड़ लिया। फिर सारे देवता भी भगवान के साथ उनका अनुकरण किया। सारे देवता लोग भी पूंछ का हिस्सा पकड़ लिए, और जितने भी असुर थे वो सारे असुरों ने मुख का हिस्सा पकड़ लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि भगवान मुस्कुराए क्यों? भगवान का हास्य का अर्थ था कि भगवान ने ये सोचा कि वास्तव में जिसके पास बुद्धि नहीं है वो ही ऐसा कार्य कर सकता है। असुरों में बहुत ही बल था, लेकिन बुद्धि नहीं थी उनके अंदर। तो भगवान ने पूंछ का हिस्सा पकड़ा, सारे देवता भी वहां पर आ गए। सब लोग, अगर भगवान ने पहले से अगर देवताओं को पूंछ का हिस्सा पकड़ा लिए होते तो लोग, अगर असुर लोग मुख का हिस्सा पकड़ भी लेते तो लोग ये भी कहते कि भगवान पक्षपात करते हैं, कि देखो असुरों को मुख का हिस्सा पकड़ा दिया क्योंकि मुख से आग निकलने वाली थी, तो भगवान ने देखो चीटिंग किया यहाँ पर कि आग निकलने वाली, तो वो हिस्सा भगवान ने असुरों को पकड़ा दिया और पिछला हिस्सा देवताओं को दे दिया। लेकिन भगवान ने पहले से उसका हिस्सा पकड़ा और असुरों ने सामने से मांग की कि हम उसका हिस्सा नहीं पकड़ेंगे, हम अग्रभाग जो मुख का वो हम पकड़ेंगे। तो आगे कहते हैं, कृतस्थानम विभागास्ता एवं कश्यन नंदना ममंथु परमम यथा अमृतार्थे ययो निधिम। कहते हैं कि असुर लोगों ने मुख का हिस्सा पकड़ लिया और कश्यप के पुत्र और देवता और असुर ने ये वासुकी को पकड़कर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। यहाँ पर कहते हैं समुद्र मंथन क्यों हो रहा था? अमृतार्थे, अमृत की प्राप्ति के लिए, अमृत निकलने वाला था। सब लोग असुरों को अमृत की पीने की जो लालसा थी, इसके कारण ये मंथन कर रहे थे सब लोग। ममंतु परमम यथा अमृतार्थे ययो निधि।
तो सब लोग समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं परीक्षित महाराज को, ते सुनी वीणम मनसः परिम्लान मुखश्रिय आसन स्वपौरुषे नष्टे देवेन अति बलीयशः। हे परीक्षित, ये देवता और असुरों ने समुद्र मंथन प्रारंभ तो किया, उन्होंने अपने बल पर, इन लोगों ने प्रारंभ तो किया, लेकिन नीचे कोई आधार नहीं था। समुद्र में पहाड़ रखा गया, लेकिन नीचे कोई आधार न होने के कारण ये पहाड़ पानी में डूब गया। देवम अति बलीयसा, देवताओं और असुरों के ये दोनों बहुत बलवान थे, लेकिन इतना बल होते हुए भी नीचे कोई आधार नहीं था। इसके लिए ये पहाड़ समुद्र में डूब गया। अब इतनी कष्ट करके मंदराचल को लाए थे, वासु जी को लाए थे, और जब समुद्र मंथन प्रारंभ होने वाला था और ये घटना घटी, पहाड़ समुद्र में डूब गया। अब सबके मुख लटक गए, सब निराश हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे देवता और असुर के जो मुख थे वो निस्तेज हो गए। निस्तेज का अर्थ जो आनंद था उनके चेहरे पे कि अब समुद्र मंथन प्रारंभ होगा और अमृत निकलेगा, ये जो उत्साह था उनके अंदर, वो शांत हो गया, निस्तेज हो गया। सारे सबके देवता और असुरों के चेहरे झुक गए कि अब क्या करें। तो देवता और असुर अब सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, इस पहाड़ को बाहर कैसे निकालें, और बाहर निकालेंगे तो अब मंथन करे तो कैसे करें, नीचे कोई आधार तो होना चाहिए, तब जाके तो ये मंथन होगा। तो सब लोग ये सोच में पड़े हैं। अब इन लोग को सोचने दो क्या सोचते हैं। हम कल अगली कथा में हम कहेंगे कि इन लोगों ने क्या सोचा। तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा।